अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं KBN न्यूज़। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। करीमनगर डिस्ट्रिक्ट के रेकुंडा एरिया में सेंट्रल मिनिस्टर बंडी संजय ने एक ऑटो में सफर किया। उन्होंने ऑटो ड्राइवर दिलीप के साथ कुट्टापल्ली की तरफ जर्नी की। इस दौरान बंडी संजय कुमार ने लोगों से मोदी गवर्नमेंट के 12 साल के गवर्नेंस अचीवमेंट्स पर बात की और एक इंफॉर्मेटिव बुक ऑटो ड्राइवर को प्रेजेंट की। मिनिस्टर ने आवाम से पूछा कि उनको मोदी सरकार की कौन सी स्कीम्स और प्रोग्राम्स सबसे ज्यादा पसंद है और लोगों की राय भी सुनी। ये इंटरैक्शन पब्लिक से डायरेक्ट कनेक्शन और फीडबैक लेने का हिस्सा बताया जा रहा। దాంతో పాటు అభివృద్ధి చేస్తున్నాడు అవునా కదా ఈ మూడు బిక్స్ ఇస్తా నువ్వు రోజు కనీసం 100 మంది కలుస్తావు। फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमिक टोन, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। हैदराबाद के शामीरपेट एरिया में नए CMR और मल्ला रेड्डी स्कूल्स का इनॉग्रेशन किया गया। इस मौके पर मल्ला रेड्डी ने स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ मिलकर क्रिकेट खेला और बैटिंग करके सबको सरप्राइज कर दिया। उन्होंने कहा है कि मिर्चल कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने उन्हें 3 बार जीत दिलाई है और इस ग्रेटिट्यूड के तौर पर हर मंडल में लो फी कॉर्पोरेट लेवल एजुकेशन प्रोवाइड करना उनका एम है। ये इवेंट एजुकेशन और कम्युनिटी इंगेजमेंट दोनों का मिक्स बन गया। हैदराबाद के अंबरपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में डॉक्टर बालमूर वेंकट ने कहा कि पूरे फैमिलीज की लड़कियों के लिए कल्याण लक्ष्मी स्कीम एक मेजर सपोर्ट है जो गवर्नमेंट की तरफ से मैरिज असिस्टेंस के रूप में दी जा रही है। इस मौके पर अंबरपेट एरिया में 35 बेनिफिशियरीज को चेक डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जिसमें लोकल MLA भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि प्रजा सरकार वुमेन वेलफेयर और डेवलपमेंट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे रही। लोगों से अपील की गई है कि गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स का मैक्सिमम बेनिफिट उठाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कांग्रेस लीडर मीनाक्षी नटराजन की वो प्ले डिसमिस कर दी है जिसमें उन्होंने राज्यसभा इलेक्शंस के लिए अपनी नॉमिनेशन रिजेक्शन को चैलेंज किया था। कोर्ट ने हियरिंग के दौरान ऑब्जर्व किया कि इलेक्शन प्रोसेस के बीच जुडिशियल इंटरवेंशन लिमिटेड होता है और ऐसे मैटर्स में प्रॉपर रेमेडी इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन पिटीशन फ्रेमवर्क के थ्रू अवेलेबल होती है। मीनाक्षी नटराजन की नॉमिनेशन मध्य प्रदेश से राज्यसभा इलेक्शन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर ने रिजेक्ट की थी, जिसका रीजन एफिडेविट में एलिज्ड डिस्क्लोजर इश्यू बताया गया था। SC ने क्लियर किया कि इलेक्शन प्रोसेस चलने के दौरान कोर्ट्स आमतौर पर इंटरफियरेंस नहीं करती और नॉमिनेशन रिजेक्शन के बाद अगला लीगल रूट इलेक्शन लॉ के अंडर ही होता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया को अभिषेक मनु सिंघवी जी बहुत अच्छे से जानते भी हैं और ये चलते हुए प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन नहीं करता है। इनफैक्ट रिट जुडिडिक्शन में हाई कोर्ट भी इंटरवेन नहीं करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर बार 329 आर्टिकल में आता है। तो यहाँ पर स्टैट्यूटरी राइट है वोट देना और इलेक्ट होना और कॉकरोच जनता पार्टी का लखनऊ में प्रोटेस्ट। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन का डिमांड। रिपोर्ट्स के मुताबिक लखनऊ में कॉकरोच जनता पार्टी ने एक प्रोटेस्ट रैली ऑर्गेनाइज की, जहां पार्टी वर्कर्स ने एजुकेशन सेक्टर के इश्यूज को हाईलाइट करते हुए स्ट्रॉन्ग स्लोगन्स लगाए। प्रोटेस्ट में सबसे बड़ा डिमांड ये था कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान अपने पोस्ट से रेजिग्नेशन दें। प्रोटेस्टर्स का कहना था कि एजुकेशन पॉलिसीज और सिस्टम रिफॉर्म्स के हवाले से सीरियस कंसर्न है। लखनऊ के सेंट्रल एरियाज में हुई इस रैली के दौरान सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी टाइट रखे गए। पार्टिसिपेंट्स ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स के जरिए अपनी डिमांड्स रिकॉर्ड करवाई। यूपी का जो लेखपाल एग्जाम है वो उसका फिर से री एग्जामिनेशन होना चाहिए और UPSC एग्जाम में जो धांधली हुई है उसको भी ठीक करना चाहिए तुरंत। और इसके अलावा पूरे देश भर में हम देख रहे हैं ऐसा कोई एक एग्जाम बचा नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं हो रहा है। ऐसा कोई एक एग्जाम बचा नहीं है जो एकदम सेफ रोड मैप पर बाद में बात कर लेंगे। अभी छात्रों की बात कर लेते हैं, स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। तो इसके चलते हम चाहते हैं जो शिक्षा मंत्री है देश के धर्मेंद्र प्रधान, उनको इस्तीफा देना ही होगा और जब तक वो इस्तीफा नहीं देते
हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। दिल्ली के स्वरूप नगर में एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशन के दौरान एक शॉकिंग इंसिडेंट सामने आया, जहां पुलिस रेड के वक्त एक अफ्रीकन वुमन ने बिल्डिंग से जंप करके अपनी जान दे दी। पुलिस के मुताबिक इंफॉर्मेशन मिलने पर टीम ने एक बिल्डिंग पर रेड की, जहां से एक शख्स रोमियो को अरेस्ट किया गया। उसके पास से लगभग 30 ग्राम MDMA और 1.5 ग्राम हीरोइन रिकवर की गई। एक दूसरे फ्लैट से अफ्रीकन नेशनल मार्टिन आरोन को डिटेन किया गया और उसके पास से मिली की एलिजिडली उसे यूज हुई एक लॉक्ड रूम को ओपन करने के लिए। उस लॉक्ड रूम की तलाशी के दौरान पुलिस को एक सस्पेक्टेड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग सेटअप मिला, जिसमें केमिकल्स, लेबोरेटरी, ग्लासवेयर और बेकर्स पाइप और वेटनिंग मशीन्स भी बरामद हुई। इंडियन शूटिंग के लेजेंड और कोच जसपाल राणा के हवाले से एक इमोशनल स्टेटमेंट सामने आया। कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स मेडलिस्ट रंजन सोधी ने कहा है कि जसपाल राणा का पर्सनल लॉस शूटिंग कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और इंडियन शूटिंग में जो वॉइड क्रिएट हुआ है वो कभी फील नहीं हो सकता। इस स्टेटमेंट के बाद सोशल मीडिया पर ट्रिब्यूट मैसेजेस का सिलसिला शुरू हो गया है। फैंस और एथलीट्स उनको एक गाइडिंग फोर्स और मेंटोर के तौर पर याद कर रहे। शूटिंग फ्रैटर्निटी में जसपाल राणा के कंट्रीब्यूशन को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, जहां उन्होंने नए शूटर्स को वर्ल्ड लेवल पर प्रिपेयर करने में की रोल प्ले किया। शूटिंग को और पूरी शूटिंग फ्रैटर्निटी को जसपाल राणा की भरपाई नहीं हो पाएगी। बहुत ही अमेजिंग शूटर, बहुत ही अमेजिंग इंसान, एक बहुत ही सच्चा सीधा इंसान जो सच बोलता था हमेशा। कोची में फीफा वर्ल्ड कप सेलिब्रेशंस का शानदार आगाज हो गया है, जहां एक कलरफुल डबल डेकर बस रैली ने सिटी का माहौल फुल्ली फेस्टिव बना दिया। इस रैली में फुटबॉल फैंस, लोकल ग्रुप्स और स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट्स ने पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने फ्लैग्स, जर्सी और म्यूजिकल वाइब्स के साथ सिटी स्ट्रीट को वाइब्रेंट बना दिया। फीफा वर्ल्ड कप के जश्न को मार्क करते हुए ये रैली स्पोर्ट्स स्पिरिट और ग्लोबल फुटबॉल एक्साइटमेंट के सेलिब्रेट करने का एक यूनिक तरीका था। सिटी के डिफरेंट एरिया से गुजरते हुए बस रैली ने पब्लिक का अटेंशन ग्रैब किया और लोगों ने इस इवेंट को मोबाइल कैमरास और चीयरिंग के साथ एंजॉय किया। Kochi, and we are a club named Southern Football Club, and we are organizing this football ride, embracing the spirit of world football. महाराष्ट्र के रालेगन सिद्धि में एक हिस्ट्रिक मिलिट्री डिस्प्ले ने सबकी तवज्जो हासिल कर ली है, जहां इंडो पाक वार्स में यूज होने वाला T-55 टैंक इंस्टॉल किया गया। ये टैंक, जो कि पहले बैटल फील्ड का हिस्सा रह चुका है, अब पीस और रूरल डेवलपमेंट के सिंबल के तौर पर डिस्प्ले किया गया है। इस इनिशिएटिव को सोशल और पेट्रियोटिक अवेयरनेस के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप माना जा रहा है। अन्ना हजारे के गांव में इस इंस्टॉलेशन का मकसद यंग जनरेशन को डिफेंस हिस्ट्री और देश की सैक्रिफाइसेस से रोशन करना बताया जा रहा। वाराणसी के एक कॉलेज हॉस्टल में एक फीमेल स्टूडेंट की डेड बॉडी स्टेयरकेस पर फाउंड होने से एरिया में शॉक की लहर दौड़ गई। फैमिली मेंबर्स के मुताबिक स्टूडेंट वेडनेसडे मॉर्निंग घर से निकली थी और उन्होंने बताया था कि वो कॉलेज जा रही हैं और 2 लोगों के लिए लंच अरेंज करेगी। इनिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मेडिकल फाइंडिंग में इंटरनल ब्लीडिंग का इंडिकेशन मिला है, लेकिन एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है। हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है और फॉरेंसिक टीम को भी इन्वॉल्व किया गया है ताकि पूरी सिचुएशन क्लियर हो सके। अथॉरिटीज का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही असल रीजन सामने आएगा। जी देखिए, प्रथम दृष्टया कुछ अभी तथ्य जो है हम इकट्ठा कर रहे हैं और हो सकता है कुछ इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे, परंतु जो भी पोस्टमार्टम में जो डिटेल निकलेंगी उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। राधा कृष्णन ने एक यूनिक और सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करते हुए तिरुपतुर कलेक्ट्रेट में
ग्रेवियंस मीटिंग के दौरान सबको सरप्राइज कर दिया। फार्मर राधाकृष्णन शेव्ड हेड के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और हाथ में एक प्लेट लिए हुए थे, जैसा कि वो भीख मांग रहे हों। ये अनयूजुअल गेस्चर उनकी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था। उनका कहना था कि तमिलनाडु गवर्नमेंट को चाहिए कि सब फार्मर्स के लिए क्रॉप लोन वेवियर स्कीम इम्प्लीमेंट किए जाएं ताकि एग्रीकल्चरल क्राइसिस से रिलीफ मिल सके। इस प्रोटेस्ट ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और वहां मौजूद लोगों की तवज्जो हासिल की। राजस्थान के कोटपुतली में पुलिस ने एक मेजर एक्शन के दौरान 5 लोगों को इलीगल वेपन्स के साथ अरेस्ट किया। पुलिस के मुताबिक टारगेटेड ऑपरेशन में सस्पेक्ट्स को वेपन्स के साथ पकड़ा गया, जिसके बाद उन पर आर्म्स एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया गया। अथॉरिटीज का कहना है कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में एक पॉसिबल क्रिमिनल नेटवर्क का एंगल सामने आ रहा, जिसका कनेक्शन फर्दर प्रोब के जरिए ट्रेस किया जा रहा। राजस्थान पुलिस ने कंफर्म किया है कि पूरे एरिया में सर्विलेंस और चेकिंग ऑपरेशंस और टाइट कर दिए गए हैं ताकि किसी भी फर्दर इलीगल एक्टिविटी को रोका जा सके। डेनिस एलिपो ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि व्लादिमीर पुतिन रशियन गवर्नमेंट और रशिया के लोगों की तरफ से नरेंद्र मोदी और तमाम इंडियंस को उनकी गवर्नेंस के 12 साल के माइलस्टोन पर कॉन्ग्रेचुलेशन दी जाती है। एम्बेसडर ने अपने मैसेज में कहा कि इंडिया के डेवलपमेंट जर्नी और लीडरशिप स्टेबिलिटी को रशिया के एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप और म्यूचुअल रेस्पेक्ट के साथ देखता है। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि दोनों कंट्रीज के बीच स्ट्रैटेजिक रिलेशन ट्रेड और ग्लोबल कोऑपरेशन पिछले सालों में और मजबूत हुए हैं। रशिया की तरफ से ये स्टेटमेंट इंडिया रशिया टाइज को और रीइंफोर्स करते हैं और जहां दोनों नेशंस अपनी लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप और डिप्लोमेटिक कोलैबोरेशन को कंटिन्यू रख रहे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।